जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की जीटेट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं सीटेट 1 to 5 2024 में पूछे गए प्रश्नों को, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है विकास की अवस्था तथा अधिगम से उसका संबंध। आइए सवाल को देखते हैं। सवाल है कि बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है। बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है। तो देखिए, बच्चों की लंबाई, ठीक है, वजन का बढ़ना, ये आपका मात्रात्मक परिवर्तन जो है, ठीक है, इसका उदाहरण है। अब जैसे लंबाई हम लोग मात्रा में यानी मीटर में मापते हैं, ठीक है, वजन केजी में मापते हैं, तो केजी में, मीटर में, किलोग्राम में, ठीक है, ये सब में, सेंटीमीटर में। तो ये जो आपका ये मात्रात्मक परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है, ये सीटेट जुलाई 2024 में पूछा गया था। डिटेल में क्या कि वृद्धि और मानव का जो विकास है, ठीक है, वृद्धि और विकास मानव जीवन के आधार होते हैं। वृद्धि विकासात्मक प्रक्रिया का एक भाग है, क्योंकि इसके मात्रात्मक पहलू में विकास को वृद्धि के रूप में संदर्भित किया जाता है। वृद्धि एक मात्रात्मक परिवर्तन को संदर्भित करती है, जिसके परिणाम स्वरूप बच्चे की ऊंचाई, वजन और लंबाई में वृद्धि होती है। गुणात्मक परिवर्तन अंगों की बेहतर और संवर्धित कार्यप्रणाली में वृद्धि को संदर्भित करता है, ठीक है। अगला है अभिकथन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? अभिकथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है। थोड़ा और छोटा करेंगे, हाँ। अभिकथन कह रहा है, अभिकथन को थोड़ा बड़ा करते हैं तब समझ में आएगा। अभिकथन कह रहा है कि कुछ बच्चे जो है, ठीक है, जबकि कुछ बच्चे 12 महीने की उम्र में बड़बड़ाना और 2 शब्दों का वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं, अन्य 20 महीने की उम्र तक वे ऐसा नहीं करते हैं। अब कारण दिया हुआ है। कारण क्या है कि विकासात्मक परिमाण केवल सांकेतिक है और व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफी भिन्न हो सकता है। अब आइए यहाँ पे देखिए, यहाँ ए और आर दोनों गलत है, ठीक है, या फिर आपका ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है, या इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। देख सकते हैं सीटेट 1 to 5 14/12/2024 और जुलाई 2024 में पूछा गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत कम उम्र से गंभीर सामाजिक अभाव का अनुभव किया है, आमतौर पर उनके विकास में देरी या बाधा उत्पन्न होती है और पुनर्वासा के बावजूद विकास के कुछ क्षेत्रों में सुधार अधीनस्थ होने की संभावना है। यह अवधि जिसमें विकास पर्यावरण समर्थन से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है, क्या कहलाती है। ऑप्शन है संवेदनशील अवधि, निगमनात्मक अवधि, सहज काल या मूल काल। तो देखिए इसका आंसर होगा संवेदनशील अवधि, संवेदनशील अवधि, ठीक है। अब देखिए संवेदनशील अवधि जो होता है, ठीक है, इस प्रश्न के अनुसार वह यह अवधि जिसमें विकास पर्यावरण समर्थन से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है, संवेदनशील अवधि कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे विकास के किस पहलू में तर्क और चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है। विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है। तो देखिए इसका आंसर हो गया संज्ञानात्मक विकास, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है तथा उसे व्यवस्थित करता है और इसका उपयोग करना सीखता है। ज्ञान कैसे विकसित होता है, इसका वर्णन करने के लिए चिंतन, स्मृति, समस्या समाधान, तर्क और कार्यकारी कार्य की प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है। संज्ञानात्मक विकास उच्च स्तरीय सोच से जुड़े कौशल समूह के अधिग्रहण का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए सवाल क्या है। सारे प्रश्न सीटेट 2024 में पूछे गए हैं। प्रश्न है कि अभिकथन ए है बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। कारण है बच्चों का विकास सार्वभौमिक है। क्या है? बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। कारण है बच्चों का विकास सार्वभौमिक है। तो वो कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है और ए की आर
सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। अब है सी नंबर की ए सही है लेकिन आर गलत है, और डी नंबर ए और आर दोनों गलत है। क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ए सही है लेकिन आर गलत है। कैसे? तो यहाँ पे देखिए, बाल्यावस्था या बचपन वह आयु होती है जिसमें बच्चे संस्कृतियों के बीच का अंतर का अनुभव करते हैं और यह भी सीखते हैं कि विविध संस्कृति कैसे उनके जीवन को एक दूसरे से अलग बनाती है। अर्थात बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ है बचपन के सामाजिक निर्माण के सिद्धांतों में यह विचार शामिल है कि बचपन जीवन का एक अलग चरण है, अर्थात बच्चों का विकास गैर सार्वभौमिक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है? स्थूल गतिक कौशल, तो देखिए, बुनाई करना, तैरना, कागज पर वृत्त को रूपरेखा के अनुसार काटना, एक कागज पर एक बड़े आयत को रूपरेखा के अनुसार काटना, तो कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा तैरना। देखिए यहाँ पे डिटेल में दिया है स्थूल गतिक कौशल क्या है। देखिए, ये वे बड़ी गतिविधियां व क्रियाएं हैं जो शिशु अपनी बाजुओं, पैरों या पूरे शरीर के जरिए करता है, जैसे तैरना, घुटना के बल चलना, खड़े होकर चलना, दौड़ना, कूदना, ग्रॉस मोटर यानी स्थूल गतिक कौशल के उदाहरण है। ठीक है। भाषा के विकास के लिए संवेदनशील काल कौन सा है? भाषा के विकास के लिए संवेदनशील काल कौन सा है? तो आरंभिक बाल अवस्था। आरंभिक बाल अवस्था, थोड़ा छोटा कर देता हूँ आपको, आरंभिक बाल अवस्था, यही इसका आंसर होगा। अब डिटेल में है, भाषा विकास के लिए सबसे अधिक संवेदनशील काल आरंभिक बाल अवस्था है। भाषा का विकास आरंभिक बाल अवस्था में ही शुरू हो जाता है। जब कोई व्यक्ति भाषा सीखने और अनुकरण करने से अधिगम शुरू कर देता है तो वह भाषा विकास कहलाता है। और संज्ञानात्मक विकास की क्षमता को बढ़ाने के लिए भाषा ही एक मात्र उपकरण है, और एक अच्छी भाषा हमेशा बच्चे को अन्य व्यक्तियों के साथ संवाद करने या बातचीत करने और उनकी समस्याओं के हल करने की अनुमति देती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विकास का कौन सा क्षेत्र स्वनियमन, प्रदर्शन, भावनाओं को समझने और दर्शाने से संबंधित पहलुओं की बात करता है? तो देखिए, इसका आंसर होगा संवेगात्मक। ठीक है। बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? तो इसका आंसर होगा शारीरिक कौशल, सामाजिक कौशल, संज्ञानात्मक क्षमता, संवेगात्मक कौशल। ठीक है। देखिए 2022 में पूछा गया सवाल है। अगला है, बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय कौन सा है? बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय कौन सा है? तो इसका आंसर होगा किशोर अवस्था। क्या होगा? किशोर अवस्था। किशोर अवस्था बाल्यावस्था से वयस्कता तक एक जैव सामाजिक संक्रमण है जो 11 से 18 वर्ष की आयु के बीच होती है। यह शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तन के समूह की विशेषता है। यह बाल्यावस्था के अनुभव और उपलब्धियों पर आधारित है और इस अवस्था में व्यक्ति को व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करना पड़ता है, जिसमें उसे अपना करियर चुनने की आवश्यकता होती है। अतः बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय किशोर अवस्था है। स्टैनले हॉल के अनुसार किशोर अवस्था तनाव, दबाव, विरोध, संघर्ष तथा तूफान की अवस्था है। अगला, निम्न में से किसके लिए स्थूलगामक कौशल के उपयोग की आवश्यकता होगी? तो देखिए, चलना और दौड़ना। ठीक है। यहाँ पे देखिए, स्थूल गतिक कौशल या स्थूलगामक कौशल वे बड़ी गतिविधियां व क्रियाएं हैं जो शिशु अपनी बाजुओं, पैरों या पूरे शरीर के जरिए करता है। यानी शारीरिक गतिविधि को स्थूलगामक कौशल कह सकते हैं, जिससे घुटनों के बल चलना, खड़े होकर चलना, दौड़ना, कूदना स्थूलगामक कौशल यानी ग्रॉस मोटर कौशल है। शिशु के शरीर के किसी भी हिस्से में ग्रॉस मोटर कौशल सूक्ष्म मोटर कौशल से पहले विकसित होती है, जबकि ब्रश से पेपर पर पेंटिंग करना, पेपर के टुकड़े का काटना और चिपकाना, सुई में धागा पिरोना, किसी चीज को पकड़ना या उठाना, लिखना आदि सूक्ष्म गतिक कौशल यानी फाइल मोटर स्किल्स के उदाहरण है। इसमें शरीर की छोटी पेशियों के प्रयोग की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है? तो स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है खंबे की तरफ फुटबॉल को लात से धकेलना। ठीक है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे वही चीज है,
रेंगना, दौड़ना, कूदना, लात मारना, गेंद फेंकना और सीढ़ियाँ चढ़ना आदि स्थूल गत्यात्मक कौशल के उदाहरण हैं। और 16 से 12 महीने की आयु तक शिशु रेंगने, खड़े होने या चलने में सक्षम हो जाते हैं। अब हम लोग जानेंगे बाल विकास का सामान्य अर्थ क्या है। तो बालकों का मानसिक व शारीरिक विकास, ये बाल विकास का सामान्य अर्थ है। विकास शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, भाषाई इत्यादि होता है। विकास का संबंध गुणात्मक यानी कार्य कुशलता, ज्ञान, तर्क, नवीन विचारधारा तथा परिमाणात्मक यानी लंबाई में वृद्धि, भार में वृद्धि तथा अन्य दोनों से है। स्किनर के अनुसार विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। बाल विकास के क्षेत्र में हाल ही के सिद्धांत यह सुझावित करते हैं कि विकास दो कारकों से प्रभावित करती है, आंतरिक कारक और बाह्य कारक। अब आंतरिक कारक क्या है, सो देखिए, वंशानुगत यानी आनुवंशिकता कारक, बुद्धि, सामाजिक प्रकृति, शारीरिक कारक, संवेगात्मक कारक, ये आंतरिक कारक हो गया। बाह्य कारक में भौतिक वातावरण, शिक्षा, संस्कृति, सामाजिक नीतियाँ, ये बाह्य कारक है। चलिए 14 नंबर है कि बाल विकास के क्षेत्र में, ठीक है, बाल विकास के क्षेत्र में मस्तिष्क नमनीयता संप्रत्यय क्या सुझाता है। मस्तिष्क नमनीयता संप्रत्यय देखिए यह सुझाता है कि बाल्यावस्था और किशोरावस्था का पूरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्था है। बाल विकास के क्षेत्र में मस्तिष्क नमनीयता संप्रत्यय बाल अवस्था और किशोरावस्था का पूरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्था को सुझाता है। जबकि विकास सभी बालकों में एक समान गति से न होकर भिन्न भिन्न दर से होता है। आनुवंशिकता तथा वातावरण दोनों विकास को प्रभावित करते हैं तथा एक क्षेत्र में विकास दूसरे क्षेत्र के विकास को सहज रूप से प्रभावित करता है। चलिए अब है विकास क्या है। तो देखिए विकास जो है क्रमिक प्रक्रिया है, ठीक है। विकास क्या है, एक क्रमिक प्रक्रिया, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कहाँ जा रहे हो, वहीं रहो। चलिए वीडियो कैसे लगी एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर हम लोग आगे के चैप्टर में बहुत सारे प्रश्न देखेंगे। आप देख सकते हैं बहुत सारे प्रश्न है मेरे पास, बहुत सारे प्रश्न है मेरे पास। तो वीडियो कैसी लगी और इन प्रश्नों को अगर आप चाहते हैं तो एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा।